रत्नावती को अब वही होने लगा। पहले तो नाम से सुख, फिर कथा से सुख, अब सेवा से सुख। लेकिन अब सेवा करते करते भी रत्नावती अपनी दासी को बोलती है, मेरे को ऐसा क्यों लगता है कि कुछ रह रहा है। जबकि रानी, हम आप लोग तो जैसी सेवा करते होंगे, रानी तो हम तो पुष्प के बंगले बनाते होंगे, वो तो नगों के बंगले बनाती थी, वो तो मणियों के बंगले बनाती थी, वो तो ठाकुर जी के लिए सोने चांदी के थाल में भोग लगाती थी, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ती थी सेवा में। लेकिन फिर भी उसको पूर्णता का अनुभव होता था, क्योंकि ठाकुर जी उसको स्वीकार कर रहे हैं ना, इसलिए उसके मन में और कुछ करने की इच्छा और भाव। तब दासी ने कहा, रानी अब तो एक ही चीज है जिससे आपके हृदय को संतुष्टि तो नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ शांति हो जाएगी। और वो क्या है? बोले हरिजनों की सेवा। हरि की सेवा हो गई, अब हरि यश गाने वाले, हरि दासत्व में रहने वाले, हरि का नाम स्मरण करने वाले और सदा हरि में लीन रहने वाले अब भक्तों की सेवा करोगे, तभी आपके चित्त को शांति होगी। ये बहुत ऊंची बात है बंधुओं। आप अपने किसी मित्र को अपने तक सीमित रखते हो, ये मित्रता नहीं है। लेकिन एक दिन आप उसकी मित्रता से इतने परिपक्व हो गए, अब आप उसको घर में ले आए, अपनी माँ से भी मिलवाया, अपने पिताजी से भी मिलवाया, अपनी बहनों से भी मिलवाया, अपने भाइयों से भी मिलवाया, और ब्याह हो गया तो अपनी पत्नी से भी मिलवाया। इसका मतलब क्या है? अब आप उसके सखत्व को पूर्ण रूपेण स्वीकार कर चुके हो, आप अपनों से उसको मिला रहे हो। लेकिन कई ऐसे दोस्तों तो बुरा नहीं मानना है, जो घर के बाहर ही से फोन, भाई आ गए, बाहर आ जा, भीतर मत आइयो, डोर बेल मत बजियो, मैं ही आ जाऊंगा बाहर, तुम लोग घर में लाने लायक नहीं हो। वो बाहरी आता है, मिलके तुमको विदा कर देता है, तुमसे भारी मिल लेता है, कभी घर का कोना भी नहीं दिखाया। हाँ कभी कभी होली दिवाली की होती है तो भी कह देता है, सुनो गराज में ही रखा तुम्हारा भोजन, वहीं कर लो, वहीं से निकल लो। ऐसी ठाकुर जी की भक्ति भाव है। ठाकुर जी जब आपकी सेवा से अति प्रसन्न हो जाते हैं, ठाकुर जी जब आपके नाम से अति प्रसन्न हो जाते हैं, आपके भाव से अति प्रसन्न हो जाते हैं, तब अपने जनों से परिचित कराते हैं, अपने जनों से परिचित कराते हैं। फिर आपको हमारे बरसाने के श्री विनोद बाबा प्रिय लगने लगेंगे।